बार बार हम इस बात को कहते हैं कि कोई कितनी हत्याओं का इंतजार करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जलते हुए बिहार को छोड़कर अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने को पूरा करने के लिए दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं। हमारे पार्टी के, हमारे दलित सेना के जो राष्ट्रीय सचिव राकेश पासवान जी के जिस तरीके से हत्या कर दी गई, ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर इस बिहार सरकार में अभी चल रही है। कभी जाते किसी महिला के दो आंसू पोंछते तो उनको समझ में आता कि उस परिवार पे क्या बीत रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी से अब बिहार संभलने वाला नहीं है, इसीलिए बिहार में बार बार जो हम लोग मांग करते हैं कि अब राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। इन्हीं कारणों से जितने भी इस तरह के अपराधी हैं, उन लोगों को इस तरीके की सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और हमारी जनता वो सुरक्षित महसूस करें, उनका हक है ये, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो। उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा स्कूल गया है तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, कल चंदन पासवान की जिस तरह से हत्या हो जाती है अपराधियों के द्वारा, उनके दरवाजे पर चढ़कर गोली उन्हें मार दिया जाता है। इसको लेकर अब प्रिंस पासवान और चिराग पासवान दोनों ने एक साथ मिलकर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा किए हैं। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने निशाना साधा है और नीतीश कुमार से भी उन्होंने सवाल किया है कि आप बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर को देख नहीं रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए आप जगह जगह भटक रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रिंस पासवान, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं। पहले आप वो सुनिए। जयंती है, आप लोगों ने भी मनाया है और अन्य दल के लोग भी यहाँ पर मनाया है। आपको लग रहा है कि बाबा साहब के नाम पर राजनीति भी बिहार में हो रही है? देखिए, आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश कार्यालय पटना में सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज हम लोग अपने भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर साहब जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। रही बात सब लोग इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं और इस पे राजनीति कौन से कर रहे हैं, ये सबों को पता है। ये एक नया प्रचलन चल चुका है। हमारी पार्टी और जो हम लोगों का जो एक दलित सेना, जो एक हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1983 में इसका जब गठन किया गया, तब से ही बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के विचारधारा पे बनाया गया। तब से ही हम लोग इनका पुण्यतिथि और इनका जयंती हम लोग मनाते आ रहे हैं। आज के दौर में तो राजनीति दल इसको सिर्फ लाभ लेने के लिए, इनको इस्तेमाल करने के लिए जयंती मनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप बिहार में घटना देखें, हमारे पार्टी के, हमारे दलित सेना के जो राष्ट्रीय सचिव राकेश पासवान जी के जिस तरीके से हत्या कर दी गई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके परिवार से मिलने के लिए गए हुए हैं, जिस तरह से हत्या कर दी गई, ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर इस बिहार सरकार में अभी चल रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी वहां पे दिल्ली में पहुंचे हुए हैं ये डील करने के लिए कि वो प्रधानमंत्री कैसे बने। आपको नहीं लगता है यूपी मॉडल होना चाहिए बिहार में? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जितने भी इस तरह के अपराधी हैं, उन लोगों को इस तरीके की सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और हमारी जनता वो सुरक्षित महसूस करें, उनका हक है ये, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो। उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा स्कूल गया है तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा पति अगर काम पे गया है तो शाम में वापस आएगा कि नहीं आएगा। किसी महिला को ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर शाम को वो तो बाहर निकलती हैं तो उनका अपहरण हो जाएगा। तो इस तरीके का डर जो जनता के बीच में जो एक बैठा हुआ है, ये निकलना सख्त जरूरत है। और जिस तरीके से यूपी में अपराधियों के साथ जिस तरीके से काम किया जा रहा है, हम वहाँ की पुलिस को हम धन्यवाद देते हैं, वहाँ के प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह का खौफ जो पहले के सदी में जिस तरीके का खौफ आम इंसान के अंदर रहता था, उस तरीके का खौफ आप इन गुंडों में, इन अपराधियों में है। और यही होना चाहिए। और बिहार में भी इसी चीज की जरूरत है, जहां आज के सदी में, आज के युग में, आज के दिन बिहार में जंगल राज पार्ट 2 देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, एक पासवान समाज के से आए जो हमारे स्थापना काल से हमारे साथी थे, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। तो आज भी बिहार में इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है और एक अच्छे मुख्यमंत्री की जरूरत है। तो आपने सुना जिस तरह से प्रिंस राज का कहना है साफ तौर पे, जो कि समस्तीपुर के सांसद है, कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से बिगड़ रही है, इसको लेकर नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ ही आप सुनिए चिराग पासवान भी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। वहाँ लोग दुकानें तोड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आक्रोश तो है ही ना लोगों में।
हम इस बात को कहते हैं कि कोई कितनी हत्याओं का इंतजार करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जलते हुए बिहार को छोड़कर अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने को पूरा करने के लिए दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, पर उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने ही बिहार के दरवाजे पर जाएं। बिहार के लोग जिनकी हत्याएं आए दिन हो रही हैं, ऐसे में कल की जो घटनाएं, और कल की घटनाओं की मैं बात करूं, यही घटना की बात नहीं कर रहा, कल अलग अलग जिलों में कई ऐसी हत्याएं हुई हैं, और यकीनन उसमें जिस तरीके से राकेश की भी हत्या वहां पे की गई है, दरवाजे पर आकर गोली सामने से मार देना, ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों के मन से भय, खौफ पूरी तरीके से निकल चुका है। और उसका कारण भी है भैया, शासन प्रशासन का संरक्षण इन लोगों को मिलता है, अपराधियों को नहीं तो संभव है दिन दहाड़े इस तरीके से खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे देना। और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है भाई। हम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीखने की सुझाव देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। जरूरी है उनसे सीखें किस तरीके से वहां पर एक के बाद एक अपराधियों को चुन चुनकर उनको सजा दी जा रही है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। और यहां पर पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, सजा देना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा संरक्षण मिलता है अपराधियों को कि खुलेआम जाओ, जाकर दिन दहाड़े गोली चलाकर आ जाओ, लोगों को मार कर आ जाओ। ये अपने में दर्शाता है, हम जो बार बार बोलते हैं भाई कि अब बिहार संभलने वाला नहीं। और ये आक्रोश इसी बात को लेकर आक्रोश है ना भाई, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, घर परिवार का लड़का खो दिया, खाने कमाने वाला खो दिया, उसके पास बचा क्या अब। और इस दुख, इस दर्द का एहसास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो किसी पीड़ित के दरवाजे पर जाना उन्होंने आज तक जरूरी ही नहीं समझा। कभी जाते किसी महिला के दो आंसू पोंछते तो उनको समझ में आता कि उस परिवार पे क्या बीत रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी से अब बिहार संभलने वाला नहीं है। इसीलिए बिहार में बार बार जब हम लोग मांग करते हैं कि अब राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, इन्हीं कारणों से कितनी हत्याओं का भैया कोई इंतजार करेगा मुख्यमंत्री की नींद से जागने से। कल मुलाकात हुई है, आपकी लंबी बातचीत भी हुई है, क्या कुछ? भाई कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हम लोग की चर्चाएं हुई है। उनसे खैर हमारे व्यक्तिगत भी बहुत खूबसूरत संबंध रहे हैं, मेरे पिता के साथी सहयोगी के तौर पर वो रहे हैं। तो कई विषय हैं जिनको लेकर कल हम लोग की मुलाकात हुई, चर्चा हुई। लगता है कि जल्द ही चिराग पासवान एनडीए में फिर से? भाई गठबंधन पे हम बार बार बोलते हैं, सही समय आने पर उसकी घोषणा कर दी जाएगी। एक आखिरी सवाल, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटे, उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष की पार्टियां एकजुट होगी अब। हाँ, उनकी चिंता बस वही है कि विपक्षी पार्टी कैसे एकजुट हो। यहाँ बिहार बिखर रहा है, वो उनकी चिंता नहीं है। बिहारी बिखर रहे हैं, वो इनकी चिंता नहीं है। अभ्यर्थी सीटेड बीटेड आपकी नई नई नीतियों की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, वो इनकी चिंता नहीं है। इनकी चिंता है कि भाई विपक्ष कैसे एकजुट हो, और वो जो तस्वीर इन्होंने अपने पीछे रखी थी लाल किला की, उसकी प्राचीर पे वो कैसे किसी तरीके से धक्का वक्का पाव आके चढ़ जाए, बस वही उनका सपना। तो आपने सुना जिस तरह से चिराग पासवान और प्रिंस राज दोनों एक साथ मिलकर चंदन पासवान की जो हत्या हुई है, अपराधियों के द्वारा उन्हें गोली मार दिया जाता है। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बिहार के बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार का ध्यान बिहार के बिगड़ती इस लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं है। तमाम तरह की बातें गिना रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार के सरकार में अपराधियों के मन से खौफ निकल गया है, इसी तरह अब यूपी के तर्ज पे भी बिहार में एनकाउंटर होना चाहिए और चुन चुन कर अपराधियों को मारना चाहिए। और इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगी तो बिहार की स्थिति और खराब हो जाएगी। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बन रहे हैं। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।